भारत का पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा। भारत बयानबाजी में मोहतात रहे, ख्वाजा आसिफ ने शटअप कॉल दे दी। कहा, भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं, मगर इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका इसे खमियाजा भुगतना पड़े। पहले भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने उनका जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय खुफिया ऑपरेशंस का बयान मुस्तरद कर दिया। मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का मजीद सिविलियंस को निशाना बनाने का दावा एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दामात पर जवाब दे ठहराए। भारत की पुरानी आदत है कि वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है, धमकियाँ देता है और अपनी सियासत को चमकाता है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावरा अदालत कत्ल की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म का एतराफ़ करेगा। वजीर आजम अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वजीर आजम के हमरा हैं। शहबाज शरीफ कमर्शियल फ्लाइट से लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुए। अपने और वफ्द के अखराजात खुद अदा करेंगे। उम्रे की अदायगी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों में मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वजारत उस्मा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा है। दौरे के दौरान रेकोडिक में सऊदी सरमायाकारी के लिए खुसूसी मराद देने का ऐलान मुतवक्के। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द जहनुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान और पंजगोर में भी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द मारे गए। खतरनाक दहशतगर्द इलाके में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस कौम के ताउन से अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कराची लाड़काना सखर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ज़ेरे सदारत इजलास। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके 1 हफ्ते में DIG सखर से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने की हिदायत। DG रेंजर्स, IG सिंध, DIGs और SSPs की अलग अलग ब्रीफिंग्स। चीफ जस्टिस का कहना था, इजलास को बताया जाए लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है, कौन कौन शहरियों के अगवा में मुलविस है। रेंजर्स ने सूबे भर में कराची की तरह इख्तियारात मांग लिए। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP गुल मोहम्मद खान अपने गनमैन समेत शहीद। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मंजूला चौक के करीब रात गए गाड़ी को निशाना बनाया। DSP और कांस्टेबल नईम मौके पर दम तोड़ गए। दोनों जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। शहीद DSP की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ारत दाखिला में इजलास। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का कहना था, दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज ब्रीफिंग, कहा दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, माशी बेहतरी की आलमी गवाही सामने आने लगी, आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी आएगी। पीटीआई में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी पार्टी क़यादत पर बरस पड़े, कहा पीटीआई में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं, अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। बैरिस्टर गौहर बोले शहरियार आफरीदी हमारे हीरो हैं, दरख्वास्त है जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। शेर अफजल मरवत का कहना था पार्टी में कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। मुल्क में ईद की तैयारियों में तेजी, बाजार खरीदारों से भर गए, मर्द खवातीन बच्चे बड़े सभी बाजारों की जानिब चल पड़े। भाव ताव का खेल भी अहम मोड़ पर आ गया, खरीदारों का महंगाई का शिकवा, कीमतें कम करने पर इसरार। दुकानदार सीजन का फायदा उठाते हुए कीमतों में किसी सूरत कमी पर तैयार नहीं। सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत एलडीए की आती है, स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत, एलडीए प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। 6 अरब की लागत से प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, कच्ची आबादियों को एलडीए डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हिदायत की बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। एलडीए पुलिस स्टेशन बनाने और लाहौर में 20 सड़कों को कमर्शियल करने की तजवीज़। कराची में अगवा की वारदात नाकाम, गुलिस्तान जौहर में मकान पर छापा, जेर हिरासत खातून बाजियाब, 2 मर्दों 5 खवातीन को हिरासत में लिया गया। मुल्ज़मान ने खातून को फेसबुक के जरिए नौकरी का झांसा दिया, कामरान चौरंगी बुलाकर कैद कर लिया, वापस जाने का कहा तो तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला दी। गुजरावाला में रिश्ता टूटने पर नौजवान की साबिक मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग, लड़की की मां जांबहक, बहन जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक की कजन मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई। चंद रोज पहले घर वालों ने रिश्ता तोड़कर बात कहीं और तय कर दी। ईद के बाद लड़की का निकाह था। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे के कत्ल की कोशिश, 13 साला मुइज़ को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगा दिया गया। बच्चा बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल, बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खारिया में 13 साला मासूर बच्ची से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती, दरिंदा सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार, बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर नोटिस, कहा तालीमी इदारे में घिनौने फेल से सरशर्म से झुक गए, अलमनाक वाक़े में मुलविस अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। पहले फ़लस्तीन के कत्लेआम के 182 रोज़ 24 घंटे में मजीद 46 अफराद शहीद। सऊदी फौज ने फिर इमदादी कारकुनों को निशाना बना डाला। रेस्क्यू टीम के 3 एहलकारों समेत 9 अफराद जाने गंवा बैठे। खान यूनिस और रफा समेत मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयों में 3 शहादतें। शोहदा की मजमूई तादाद 33,100 तक जा पहुंची। खान यूनिस में हमास से झड़प में इसराइली फौजी मारा गया। जश्न नज़ूल कुरान, 1000 महीनों से बेहतर रात। मुल्क भर में आज माह रमज़ान की 27वीं शब मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ख़त्म कुरान की महफिल के इंतज़ामात, मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़र्जंदान इस्लाम की नवाफिल, तिलावत, कुरान, ज़िक्र इज़कार और दुआओं के ज़रिए रब से इस्तग़फ़ार, मिठाइयों की तक़सीम के अलावा लंगर और सहरी का ख़ास इंतज़ाम किया गया। ख़वातीन रात घरों में इबादत के दौरान शब कदर की तलाश करेंगी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है शब कदर की खुसूसी नशरियात। शब दुआ साहिर लोधी की मेज़बानी में देखिए रात 11 से सहर तक। एक्सपो सेंटर कराची से बराह रास्त हसन खुर्शीद, मोहम्मद अली सोहरवर्दी, सलमान आलम और दीगर नातख़्वां हजरात गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर तिलावत कुरान पाक और इज्तिमाई तौबा की दुआ कराएंगे।
शाहीन शाह अफरीदी काकोल का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर चमगोइयां तेज हो गईं। पीसीबी हुकाम ने फास्ट बॉलर की नाराजगी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, शाहीन अफरीदी आज 24वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाकायदा इजाजत लेकर कैंप से गए। पीर को पिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी टीम के कोचेस की तलाश मुकम्मल। गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी का नाम फाइनल कर लिया गया। क्रिस्टन वाइट बॉल, ग्लेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। बाकायदा ऐलान रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। पीसीबी ने असिस्टेंट कोच की तलाश के लिए भी इश्तेहार दे दिया। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सैमसंग का मसनूई जहानत इस्तेमाल करने वाले घरेलू बरकी आलात बनाने का ऐलान। कंपनी का कहना है कि एआई फ्रिज में लगे कैमरे ग़िज़ाओं को स्कैन कर सकेंगे। वॉशिंग मशीन तवानाई के इस्तेमाल को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अपने चक्करों को तब्दील करने की सलाहियत रखेगी। जबकि एआई जेट बोट कॉम्बो नाम का एक नया रोबोट मुतारिफ कराया गया है जो कि वैक्यूम क्लीनर है, पूरे घर में खुद ब खुद घूम सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।